हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में स्वागत है। और आज है 4 अप्रैल 2022। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। तो जल्दी से जितने भी दोस्त हैं एक बार जल्दी से तैयार हो जाइए आप सभी लोग। फिर हम लोग शुरू करते हैं डियर आज का हमारा करंट अफेयर सेशन। चलिए आइए शुरू करते हैं डियर आज का हमारा सेशन। जल्दी से एक बार जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। और जिन्होंने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ डियर। और याद रखिएगा, बिलीविंग इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। आपको अपने आप पर विश्वास ये आपकी सफलता की सबसे बड़ा और सबसे पहला रहस्य है। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है तभी आप किसी भी क्षेत्र में सफलता को हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है तो आपके अंदर कितनी भी क्वालिटीज़ हों, कितनी भी प्रतिभाएं हों, लेकिन आपकी सफलता हमेशा आपसे दूर ही रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ। आपको अपने आप पर विश्वास करना है कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ हो सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। आइए इसी कोड के साथ में शुरू करते हैं डियर आज का हमारा सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वनडे में सबसे तेज 16 शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बना है? वनडे में सबसे तेज 16 शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बन गया है डियर? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है बाबर आजम। क्या नाम है? बाबर आजम। हाल के दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालात थोड़ी सुधरती हुई दिख रही है और उसके सबसे बड़े जो जिम्मेदार हैं उनका नाम है बाबर आजम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन। इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को काफ़ी हद तक संभाला है और ये सबसे तेज 16 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं बाबर आजम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बाबर आजम कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो पाकिस्तान के कैप्टन है। इस बार आपका आईसीसी के जो अवार्ड्स हुए थे बाबर आजम को कई सारे इसमें अवार्ड दिए गए थे, साथ में वनडे कैप्टन फॉर्मेट में इनको कप्तान भी बनाया गया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बाबर आजम। नेक्स्ट हमारा है फीफा विश्व कप 2022 का शुभांकर क्या है? फीफा विश्व कप 2022 का शुभांकर क्या है डियर? तो ये सामने आपको वर्ड दिख रहा होगा लाइव। लाइव एक प्रकार का ये अरबी वर्ड है और जिसका अर्थ होता है योद्धा। क्या होता है? खेल में माहिर। खेल में माहिर होना यानी एक ऐसा खिलाड़ी जो पारंगत हो अपने खेल में, उसी को कहते हैं लाइव। और ये इस बार का फीफा विश्व कप जो आपका होने वाला कहाँ पर है डियर? 2022 में तो कतर में। फीफा का आयोजन इस बार कहाँ पर होने वाला है? तो कतर में इसका आयोजन होने वाला है 2022 में। और इसका जो है शुभांकर रखा गया है लाइव को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कतर, जिसकी कैपिटल है दोहा। और पहली बार अब किसी अरेबियन कंट्रीज में फीफा विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर? फीफा विश्व कप का जो शुभांकर है उसका नाम है लाइव और ये कहाँ पर है? कतर में हो रहा है इसका आयोजन। नेक्स्ट हमारा है रामनाथ कोविंद किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बने हैं? रामनाथ कोविंद जी जो हैं कौन से देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये देश कौन सा है डियर? ये वही 5 देशों का ग्रुप है रशिया के नीचे। कौन सा है? तुर्कमेनिस्तान। कौन सा डियर? तुर्कमेनिस्तान हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर भारत के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने तुर्कमेनिस्तान की यात्रा की है। कौन से डियर? तुर्कमेनिस्तान की। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का तुर्कमेनिस्तान विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 350 टी20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो 350 टी20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं डियर? तो उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। क्या नाम है डियर? महेंद्र सिंह धोनी उनका नाम है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। 350 टी20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन चुके हैं। एमएसडी यहाँ पर भारतीय क्रिकेट टीम को इन्होंने 2007 में वर्ल्ड कप दिलाया था टी20 का। 2011 में टी20 इन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप दिलाया था भारत को। और उसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी भारत में एक प्रकार से कैप्टन कई सालों तक रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने भारत में एक विकेट कीपर के रूप में भी नेतृत्व किया है। भारत में किसी भारतीय के द्वारा सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड इनके नाम है, एक विकेट कीपर के रूप में। उसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी जो है चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी भी करते थे अभी तक, जिससे उन्होंने 4 बार चेन्नई सुपर किंग्स को यहाँ पर विजेता बनाया है। लेकिन इस बार महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है और ये किसके हाथों में आ गई है? जडेजा के हाथों में।
सर जडेजा, रविंद्र जडेजा के हाथों में आ चुकी है और तब से लगातार सारे मैच हार चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स। अब देखना है आगे क्या होता है इस बुड्ढों की टीम का। आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? रांची झारखंड से बिलोंग करते हैं एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी। ड्रीम 11 के जो हैं ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, याद रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी। और अभी हाल ही में आपका गेम शुरू हुआ है विंजो के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन हैं? महेंद्र सिंह धोनी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में अपना पहला अवार्ड किसने जीता है? ग्रैमी अवार्ड की बात की जा रही है यहाँ पर। किसकी डियर? ग्रैमी अवार्ड की बात की जा रही है। ये आपका यहाँ पे वर्ड शायद छूट गया है, किसकी बात हो रही है? तो ग्रैमी अवार्डों की घोषणा की गई है और इस ग्रैमी अवार्ड में अ कलरफुल वर्ल्ड इनकी एक जो है रचना है या इनकी एक प्रकार से एल्बम है, उसमें बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में उन्होंने अपना पहला पुरस्कार जीता है और इनका नाम क्या है? फाल्गुनी शाह। क्या नाम है डियर? फाल्गुनी शाह इनका नाम है। आंसर हो जाएगा फाल्गुनी शाह। ग्रैमी अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है और फाल्गुनी शाह को मिला है चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में अपना पहला पुरस्कार। उसके अलावा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बनी है? पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बन गई है डियर? तो उनका नाम है आरूज आफ्ताब, उनका नाम है। पहली पाकिस्तानी महिला गायक बनी है जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है। आंसर हो जाएगा आरूज आफ्ताब विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आरूज आफ्ताब हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि ओपेक का नया सेक्रेटरी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? किसकी बात की जा रही है? तो ओपेक की बात की जा रही है। ओपेक का मतलब क्या होता है डियर? तो ओपेक एक प्रकार का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके जितने भी पेट्रोलियम ऑयल के जो कंट्रीज हैं जहां पर पेट्रोलियम ऑयल की अधिकता होती है, उन देशों का एक प्रकार से संगठन है ओपेक। क्या? उन देशों का एक प्रकार से संगठन है जिसका नाम क्या डियर? तो उसका नाम है ओपेक। यानी जितने भी आपके ऑयल यानी आपके जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है डियर। याद रखिएगा कि ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है और इसके नए सेक्रेटरी जनरल किसे नियुक्त किया गया है, ये आपसे कुछ यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहले ओपेक का याद रखिएगा क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। उसके अलावा ये इसमें टोटल कंट्रीज कितने शामिल हैं? तो ओपेक में याद रखिएगा टोटल 13 देश शामिल हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1960 में। कब किया गया था डियर? 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। 13 इसमें देश शामिल हैं और उसके अलावा इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वियना में। कहाँ पर? वियना में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। और वियना है कहाँ पर? तो ऑस्ट्रिया में। ठीक है, वियना विल बी द करेक्ट आंसर। इसका हेडक्वार्टर है वियना में। स्थापना हुई थी 1960 में। कितने देश हैं? 13 हैं। फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, यानी जो भी आपके पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाले जो देश हैं उन सारे देशों का ग्रुप है एक प्रकार से। 13 देश इसमें शामिल हैं। लेकिन इसकी स्थापना जब हुई थी तो ये कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? तो ये हुई थी बगदाद में। बगदाद कहाँ पर है डियर? ईरान में है, इराक में है बगदाद, इराक की कैपिटल है। वहीं पर जो है इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा हैथम अल घैस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नए जो सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है हैथम अल घैस। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हैथम अल घैस। नेक्स्ट हमारा है किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा पीएम की सिफारिश पर नेशनल असेंबली भंग कर दी गई है? किसकी सिफारिश पर नेशनल असेंबली को भंग किया गया है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। और वो कौन सा देश है जहां पर राष्ट्रपति के द्वारा पीएम की सिफारिश पर जो है वहां की नेशनल असेंबली भंग की गई है? नेशनल असेंबली वहां के जो संसद है उसको बोलते हैं। ठीक है, वहां की जो लोकसभा जैसे हमारे देश में है उसी प्रकार वहां से होती है नेशनल असेंबली। और कौन से देश में होती है? जिनको इसका आंसर भी पता होगा वो भी आंसर इसमें आसानी से लगा सकते हैं डियर। और वो देश कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में फिर से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, लगता है कि आर्मी के अंडर में फिर से आ जाएगा पाकिस्तान। लेकिन अभी राष्ट्रपति ने वहां पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है इमरान खान की सिफारिश पर और पुनः वहां पर चुनाव करवाने की जो है घोषणा कर दी गई है।
फिर से चुनाव करवाने की घोषणा कर दी गई है। पाकिस्तान कैपिटल है इस्लामाबाद, और इस समय पाकिस्तान कई सारे संकटों से जूझ रहा है और संकट के समय में इमरान खान को याद आए हैं भारत। भारत की बड़ाई करते हुए नहीं थक रहे हैं इस समय इमरान खान। आइए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 अप्रैल 2022 को 298वां स्थापना दिवस किसका मनाया गया? 3 अप्रैल 2022 को कौन 298वां स्थापना दिवस किसका मनाया गया? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसका 258वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो डियर याद रखिएगा, इस ये जो आपका है सेना चिकित्सा कोर, किसकी? सेना चिकित्सा कोर की जो है 3 अप्रैल 2022 को 258वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अब 258वां स्थापना दिवस है तो आप सभी को पता चल गया होगा इसकी स्थापना कब हुई थी। तो जल्दी से कमेंट में आंसर आप लोग बताइएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी जिसका 258वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। चलिए जल्दी से आंसर बताइएगा, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए कि इसकी स्थापना कब की गई थी सेना चिकित्सा कोर की, जिसका 258वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बी फास्ट एवरीवन, सारे लोग, जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए हैं डियर, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। और जितने भी लोग हैं एक बार सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में, जो भी आपके दोस्त हैं सबको इनवाइट कीजिएगा डियर सेशन में। चलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का? सेना चिकित्सा कोर विल बी द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा है स्कूली विद्यार्थियों के लिए देश की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 कहां पर संपन्न की गई है? स्कूली विद्यार्थियों के लिए देश की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स जो है इसका उद्घाटन किया गया है कहां पर? नई दिल्ली में। कहां पर डियर? नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। नई दिल्ली यानी हमारे देश की कैपिटल, भारत की राजधानी। और नई दिल्ली के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। यहाँ के अरविंद जो दिल्ली है यहीं पर है हमारे देश का ताज, यहाँ पर आपका लाल किला, ठीक है, यहीं पर है इंडिया गेट, याद रखिएगा। और लाल किला जो है लाल बलुआ पत्थरों से बनवाया गया है, याद रखिएगा। किसके द्वारा बनवाया गया? एक बार कमेंट में आंसर बताइएगा। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, इसमें 2 प्रकार के दरवाजे हैं, एक लाहौरी दरवाजा है और एक है दिल्ली दरवाजा। ठीक है, आंसर हो जाएगा नई दिल्ली हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट डियर। 1911 में इसको कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली को कैपिटल बनाने का प्रावधान किया गया था, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा घोषणा की गई थी और 1912 में इसको बनाया गया था। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? नई दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से हमारे जितने भी वन लाइनर सेशन थे डियर वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब आइए बढ़ते हैं आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा क्या है? प्रश्नोत्तरी सेशन। प्रश्नोत्तरी सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डियर 10 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर क्वेश्चन आंसर राउंड सेशन। और जितने भी लोग हैं एक बार जल्दी से तैयार हो जाइए सेशन के लिए, और इसमें आपके पास होगा यहाँ पर मौका अपना आंसर देने का, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे ऑप्शन। ठीक है, आप सारे लोग अपना आंसर भी यहाँ पर दे सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा प्रश्नोत्तरी सेशन। एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए बढ़ते हैं डियर अपने सेशन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर 7वीं बार महिला क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है? ऑस्ट्रेलिया ने किसे पराजित करके 7वीं बार महिला क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने कि ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार जीता है। याद रखिएगा ये आपका 7वीं बार है। और किसको हराया है ऑस्ट्रेलिया ने? तो ये भी याद रखिएगा किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने। ये हो कहाँ रहा था आपका महिला क्रिकेट विश्व कप डियर? तो ये हो रहा था न्यूजीलैंड में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया जा रहा था, याद रखिएगा। और ये जो है 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। किसको पराजित किया है? तो इंग्लैंड को। ठीक है, इंग्लैंड को पराजित करके ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार महिला क्रिकेट विश्व कप पर कब्जा कर लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, याद रखिएगा। महिला क्रिकेट विश्व कप पर जो है 7वीं बार कब्जा किया है इंग्लैंड ने, वो ऑस्ट्रेलिया ने। किसको पराजित किया है? तो इंग्लैंड को। नेक्स्ट हमारा है, किस देश के द्वारा नाक से दी जाने वाली कोविड की पहली वैक्सीन पंजीकृत की गई है? किस देश के द्वारा किससे दिया जाने वाला डियर? तो यहाँ पर नाक से दी जाने वाली कोविड की पहली वैक्सीन पंजीकृत की गई है। और ये किस देश के द्वारा किया गया है? नाक से दी जाने वाली पहली कोविड वैक्सीन किसके द्वारा पंजीकृत की गई है?
तो ये किया गया है अमेरिका, रशिया, फ्रांस या फिर जापान के द्वारा। किसके द्वारा किया गया डियर? तो ये आपका किया गया है रूस के द्वारा। किसके द्वारा? रूस के द्वारा किया गया है। जो आपकी स्पुतनिक वैक्सीन है, कौन सी? स्पुतनिक जो वैक्सीन है, जिसकी निर्माता कंपनी कौन है? रशिया। इसी रशिया के द्वारा ही जो है स्पुतनिक वैक्सीन जो है, उसी में नाक से दी जाने वाली कोविड की पहली वैक्सीन पंजीकृत की गई है, जो रूस के अनुसार 3 से 4 महीनों में उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है। दुनिया की पहली कोविड-19 के वैक्सीन बनाने वाला देश भी कौन सा है? रूस है। जानवरों के लिए कोविड-19 की वैक्सीन बनाने वाला जो देश है वो भी कौन सा है? तो रूस है। इस दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है डियर? रूस है। यहाँ के इस समय राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। रशिया के द्वारा ही यूक्रेन पर आक्रमण किया गया है, याद रखिएगा। और रूस जो है, यहाँ पर इसकी जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? मॉस्को इसकी कैपिटल का नाम है। ठीक है। रशिया के ही जो पत्रकार हैं जिनका नाम क्या है? मुराटोव, उन्होंने जो है यूक्रेन में शरणार्थियों के लिए अपनी सारी जो संपत्ति है, जो उन्होंने नोबेल प्राइज पाया था, शांति का नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है। शांति का नोबेल प्राइज 2021 में दिया गया था मुराटोव को। उन्होंने अपनी संपत्ति को जो है रशिया के शरणार्थियों के लिए दान कर दिया है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, रशिया से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और रूस के साथ भारत का जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है इंदिरा या फिर इंदिरा नेवी युद्धाभ्यास। किसके साथ होता है? रूस के साथ में। रूस के द्वारा ही भारत को कौन सा जो है टैंक दिया गया था? तो T-90 जो है किसके द्वारा दिया गया था भारत को? रशिया के द्वारा। ठीक है। T-90 किसके द्वारा दिया गया है? रशिया के द्वारा। और भारत और रूस मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करते हैं, जो भारत की ब्रह्मपुत्र और रशिया की जो है नदी से मिलकर के, दोनों के नाम को मिलाकर यहाँ पर इसका नाम बनाया गया है ब्रह्मोस। ऑस्कोवा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। इस तरह से डियर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रशिया विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा है, भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा बन गया है? भारत का सबसे शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा बन गया है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? कौन सा जो है प्रदेश टॉप पर पहुंच गया है शीर्ष सब्जी उत्पादक में? सब्जी उत्पादन की बात की जा रही है, तो सबसे शीर्ष सब्जी उत्पादक जो राज्य बन चुका है उसका नाम है डियर उत्तर प्रदेश। कौन सा? हमारा उत्तर प्रदेश जो है सबसे शीर्ष स्थान पर पहुंच चुका है सब्जी के उत्पादन में, और इसने पीछे छोड़ दिया है पश्चिम बंगाल को, जो पहुंच गया है दूसरे स्थान पर। कौन से? दूसरे स्थान पर पहुंच गया है वेस्ट बंगाल। अगर हम सब्जी उत्पादन की बात करें डियर, तो सबसे पहले याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद है वेस्ट बंगाल। कौन सा है? वेस्ट बंगाल। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद कौन है? बिहार और महाराष्ट्र। ठीक है। बिहार के बाद कौन सा है? महाराष्ट्र। इतने पॉइंट याद रखिएगा। ये टॉप 5 स्टेट्स हैं भारत में जो सब्जियों के उत्पादन में अग्रणी हैं, और इस समय सबसे टॉप पर हमारा उत्तर प्रदेश है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। लेकिन अगर सब्जियों के साथ साथ अगर क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाए और क्वेश्चन ये पूछ ले कि फलों के उत्पादन में कौन शीर्ष पर है? किसके उत्पादन में डियर? फलों के उत्पादन में। तो याद रखिएगा, फलों का एक ग्राफ बना लीजिएगा। सबसे टॉप पर कौन है फलों के उत्पादन में? तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद कौन है? तो महाराष्ट्र है। और तीसरे स्थान पर आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उसके बाद कौन सा है? तो गुजरात है। और गुजरात के बाद है कौन सा? यहाँ पर कर्नाटका है। उसके बाद है गुजरात। तो ये 5 आपके ऐसे स्टेट हैं जो फलों के उत्पादन में शीर्ष पर हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका और गुजरात। ठीक है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हैं इनका उत्पादन। ये आपका सब्जियों का उत्पादन है और ये है आपका फलों का उत्पादन। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस सेशन में। इस जो आपके पॉइंट में अभी हमने डिस्कस किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हैं और आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है इनकी। ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं डियर अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस समय हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उनका नाम क्या है डियर? तो उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। ये भी याद रखिएगा। क्या नाम है? केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर उनका नाम। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस देश में आर्थिक संकट आपातकाल लगाया गया है? हाल ही में किस देश में आर्थिक संकट आपातकाल लगाया गया है? पाकिस्तान में, श्रीलंका में,
वेनेजुएला में या फिर कनाडा में? तो ये आंसर सारे लोगों को पता होगा और कई महीनों से यहाँ पर आपातकाल लग रहा है, फिर हट रहा है और फिर से लगाया जा रहा है और यहाँ पर फिर से जो है आपातकाल आखिरकार लग चुका है। और वो देश कौन सा है डियर? तो वो कोई और देश नहीं है बल्कि हमारा पड़ोसी देश है जिसका नाम क्या है? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में जो है फिर से आर्थिक आपातकाल लगाया जा चुका है, जिसकी वजह से भारत ने अभी हाल ही में श्रीलंका को मदद भेजी थी। श्रीलंका को भारत ने अभी काफ़ी बड़ी मदद भेजी थी। यहाँ से खाने के कई सारे ट्रकों से सामान भेजे गए थे। लगभग 40,000 टन चावल जो है भारत से भेजा जा चुका है। याद रखिएगा कितना? 40,000, ये आंकड़ा याद रखिएगा। 40,000 टन चावल भारत के द्वारा श्रीलंका भेजा गया है। उसके अलावा जो है डीजल और दवाई की कमी को भी भारत पूरा करने का प्रयास कर रहा है और साथ में भारत और श्रीलंका के बीच में $1 अरब की क्रेडिट लाइन यानी ऋण सहायता पर सहमति बनी है। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा श्रीलंका से संबंधित। और यहाँ पर हालात जो हैं दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं श्रीलंका में और इसी वजह से यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के, जिनका नाम है गोटबाया राजपक्षे। क्या नाम है डियर? इनका नाम है गोटबाया राजपक्षे। यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों भाई भाई हैं। राष्ट्रपति का नाम है गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। और इन्हीं गोटबाया राजपक्षे के द्वारा जो है देश में आपातकाल की घोषणा की गई है। ठीक है, आपातकाल की घोषणा की गई। आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर इस क्वेश्चन का? श्रीलंका विल बी द करेक्ट आंसर, जहां की कैपिटल है जयवर्धनपुरम कोट्टे। ठीक है, जयवर्धनपुरम कोट्टे है, याद रखिएगा। यहाँ पर केवल 6,000 करोड़ रुपए रिजर्व में बचे हुए हैं श्रीलंका के पास में और 55 गुना इनका कर्ज बढ़ चुका है श्रीलंका का। लगभग इनके पास जो है इस समय 3.42 लाख करोड़ का कर्ज है श्रीलंका के पास में। कितना डियर? 3.42 लाख करोड़ का कर्ज इस समय है श्रीलंका के पास। और आपको अभी हमने बताया कि इनके पास केवल 6,000 करोड़ रुपए का रिजर्व बचा हुआ है। कितना डियर? केवल 6,000 करोड़ रुपए का रिजर्व बचा हुआ है। और उसके अलावा जो है 57,000 करोड़ रुपए जो है इन्होंने विदेशी मुद्रा भंडार इनका था 3 साल पहले, और जो आपके जुलाई 2021 में पहुंचा है केवल 20,000 करोड़ रुपए। और ये जो है नवंबर 2021 में केवल 11,000 करोड़ रुपए पर आ गया था। यहाँ पर महंगाई जो दर है ये बढ़कर हो गई है, लगभग 18.8% पर पहुंच गई है महंगाई। इस प्रकार से श्रीलंका की हालत इस समय काफ़ी खराब है और ये श्रीलंका के लिए चिंता की विषय नहीं है। इसका असर भारत पर भी पड़ने वाला है, ऐसा अनुमान लगाते हैं जो विशेषज्ञ हैं। इसलिए भारत सरकार ने इससे बचने की कोशिशें शुरू कर दी है। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर इस क्वेश्चन का? हमारा श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पाकिस्तान में भी इमरजेंसी जैसे हालात हैं, यहाँ पर भी नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया है। वेनेजुएला में भी हिंसा के कारण यहाँ पर आपातकाल लगाया गया था। और कनाडा में जो है 50 सालों के बाद कोविड-19 के कारण हुए हिंसा के कारण यहाँ पर अभी हाल ही में आपातकाल लगाया गया था। तो सारे पॉइंट याद रखिएगा और आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का श्रीलंका। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साजिबू नोंगमा पनबा किस भारतीय राज्य का पारंपरिक त्योहार है? कहाँ का पारंपरिक त्योहार है साजिबू नोंगमा पनबा? नाम याद रखिएगा, नाम काफी इंपॉर्टेंट है। साजिबू नोंगमा पनबा जो है किस राज्य का एक प्रकार का त्योहार है, पारंपरिक त्योहार है डियर? कहाँ का? मेघालय का, मणिपुर का, मिजोरम का या फिर नागालैंड का? तो डियर ये जो त्योहार है आपका एक प्रकार से चंद्र नववर्ष के रूप में मनाया जाता है मणिपुर में। कहां पर? मणिपुर में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। साजिबू नोंगमा पनबा जो है किस भारतीय राज्य का पारंपरिक त्योहार है? तो मणिपुर का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा डियर इस क्वेश्चन का? मणिपुर हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस देश के द्वारा अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? पाकिस्तान के द्वारा, अफगानिस्तान के द्वारा, चीन के द्वारा या फिर रूस के द्वारा? कौन सा देश है जिसके द्वारा जो है यहाँ पर अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया डियर? कौन से देश के द्वारा? तो ये देश कौन सा है? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के द्वारा जो है अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है डियर? तो काबुल यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के शासन इस समय किसके हाथों में है? तो तालिबानियों के हाथों में है। और प्रधानमंत्री कौन है? मुल्ला हसन आखुंद, जिनका नाम है, वो उस समय यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अफगानिस्तान के। ठीक है, उसके अलावा अफगानिस्तान की बात करें डियर, तो अफगानिस्तान में ही आपकी बामियान की प्रतिमा है महात्मा बुद्ध की। किसकी? महात्मा बुद्ध की बामियान की जो प्रतिमा है वो कहाँ पर है? इसी अफगानिस्तान में ही है, याद रखिएगा। और अफगानिस्तान जो है दुनिया की जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनकी कब्रगाह कही जाती है, याद रखिएगा। दुनिया के पावरफुल कंट्रियों की कब्रगाह कही जाती है अफगानिस्तान, क्योंकि यहाँ पर जो भी देश आता है वो बर्बाद होके जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर इस क्वेश्चन का? अफगानिस्तान विल बी द करेक्ट आंसर, जहां पर इस समय तालिबानियों यानी आतंकवादियों का शासन है, याद रखिएगा। और यहीं पर शरीयत का कानून इस समय लागू है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा है दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान चंद्रपुर भारत के किस राज्य में है? चंद्रपुर मंगलवार को जो है लास्ट मंगलवार को सबसे भारत का तीसरा गर्म स्थान बना था पूरे दुनिया का। और ये कहाँ पर है? भारत में किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, या फिर मध्य प्रदेश में है? कहाँ पर है? चंद्रपुर। तो डियर ये आपका जो चंद्रपुर है ये हमारे भारत के कौन से राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है चंद्रपुर, याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत की एक प्रकार से औद्योगिक राजधानी है जिसकी कैपिटल क्या है? मुंबई है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं, जो कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं? तो शिवसेना से। ठीक है, यहाँ पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर के गवर्नमेंट बनाई है महाराष्ट्र में। ठीक है, सबसे जो है भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है उसका नाम है महाराष्ट्र। यही महाराष्ट्र में ही अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ये सारी कहाँ पर स्थित हैं? तो इसी एलिफेंटा की गुफाएं सब कहाँ पर हैं डियर? तो इसी महाराष्ट्र में स्थित हैं, याद रखिएगा। और महाराष्ट्र जो है फलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अभी हमने डिस्कस किया महाराष्ट्र फलों के उत्पादन में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। और महाराष्ट्र में ही है जवाहरलाल नेहरू पत्तन। शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? यहीं पर है, छत्रपति शिवाजी, पुणे में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डियर इस क्वेश्चन का हमारा महाराष्ट्र विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी? 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की जो मेजबानी है कौन से राज्य के द्वारा किया जाएगा? सिक्किम के द्वारा, पंजाब के द्वारा, मेघालय के द्वारा, या फिर बिहार के द्वारा? तो जो आपकी 83वीं टेबल टेनिस चैंपियनशिप है डियर 2022 में, इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो ये होगा मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में इसका आयोजन किया जा रहा है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा तीसरा। मेघालय में टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का जो 83वां संस्करण है इसका आयोजन किया जाएगा। जिस प्रकार से पूर्वोत्तर राज्य है भारत का, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। मेघालय करेक्ट, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला जो जैविक राज्य था वो कौन सा है? सिक्किम है। और अभी पंजाब में हाल ही में चुनाव हुए थे और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? भगवंत मान बन गए हैं आम आदमी पार्टी से। और बिहार जो है भारत का सबसे जो है इलिटरेट राज्य है, सबसे ज़्यादा अशिक्षित राज्य कौन सा है? तो बिहार है। लेकिन महिलाओं की बात करेंगे तो राजस्थान में सबसे कम लिटरेसी रेट है महिलाओं की। आंसर हो जाएगा डियर इस क्वेश्चन का हमारा मेघालय। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? फार्मा इजी का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? फार्मा इजी का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? अक्षय कुमार को, आमिर खान को, अमिताभ बच्चन को, या फिर सोनू सूद को? फार्म इजी का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है डियर? तो ये बनाया गया है आमिर खान को। किसको? आमिर खान को बनाया गया है फार्म इजी का नया ब्रांड एम्बेसडर। अक्षय कुमार को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया था उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर। अमिताभ बच्चन को गुजरात टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 2 बूंद पोलियो के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा अमिताभ बच्चन से संबंधित। और सोनू सूद को जो है पंजाब में टीकाकरण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर इस क्वेश्चन का? आमिर खान यहाँ पर हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फार्मिजी का नया ब्रांड एम्बेसडर बना है आमिर खान।
ठीक है, तो ये आपके लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं डियर। मियामी ओपन टेबल टेनिस, आपका टेनिस खिताब जो है, मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 किसने जीत लिया है? 2022 का जो मियामी ओपन है, ये टेनिस खिताब किसने जीता है? इगा स्वितेक ने, नाओमी ओसाका ने, पीवी सिंधु ने, या फिर साइना नेहवाल ने? जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेशन में डियर, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो आपका है खिताब 2022 किसने जीत लिया है डियर? तो ये जीता है इगा स्वितेक ने। किसने जीता है? इगा स्वितेक ने जीता है। किसको पराजित किया है? तो नाओमी ओसाका को इन्होंने पराजित किया है। किसको? नाओमी ओसाका को इन्होंने पराजित किया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का इगा स्वितेक। भारत की तरफ से एकमात्र महिला है पीवी सिंधु जिन्होंने भारत को लगातार 2 ओलंपिक में किसी महिला ने पदक दिलाए हों, 2016 में और 2021 में। दोनों में भारत को पदक दिलाने वाली ओलंपिक में एकमात्र भारतीय महिला हैं पीवी सिंधु। ठीक है, तो आंसर इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा डियर इस क्वेश्चन का? इगा स्वितेक विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से हमारे जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं डियर। एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेशन में, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सेशन को, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। और याद रखिएगा आज आपका अभी जैन धर्म का प्रैक्टिस सेट चलने वाला है 9 बजे और 10 बजे आज आपका चलेगा ग्राम विकास का 6ठा टेस्ट, तो ज्वाइन होना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच।